हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का ये वीडियो उनके लिए है जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं रखते हैं और लेना चाहते हैं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जुड़ा ये फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके क्रेडिट कार्ड से अमाउंट डिडक्ट भी हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके भी बताइए। अगर आपने अभी अभी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना स्टार्ट किया है तो आपको भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आप इस तरह के किसी भी फ्रॉड के चक्कर में ना फंसें। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हो सकता है आप इस तरह के क्रेडिट कार्ड से होने वाले स्कैम से बच जाएं और पहले से ही अलर्ट हो जाएं। तो आज का ये वीडियो जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के ऊपर है, बिल्कुल लाइव एग्जांपल है जो कि मेरा है। मेरे साथ ये क्रेडिट कार्ड का स्कैम हुआ। अब आप लोग सोचेंगे कि मेरे साथ कैसे हो सकता है, मैं तो इस चैनल पर खुद ही लॉ की नॉलेज देती हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस तरह का फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि जो सामने वाला है फ्रॉड करने वाला, वो आपके बारे में इतनी अच्छी डिटेल रखता है, आपको बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी महसूस नहीं होगा कि वो कॉल बैंक से नहीं था या फिर आपके साथ किसी तरह का स्कैम या फिर फ्रॉड किया जा रहा है। तो अब आप सुनिए कि मेरे साथ किस तरह से क्रेडिट कार्ड का स्कैम हुआ, और साथ ही साथ रेफरेंस के लिए यहाँ पर मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगी, जिस तरह से उनके मेरे पास मैसेज आए थे और जिस तरह से मेरे साथ क्रेडिट कार्ड का स्कैम हुआ और किस तरह से मैंने कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो किया और किस तरह से मैंने उस पैसे को रिफंड कराया। ये सारी डिटेल मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, पसंद आए, आपके काम के लगे तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, 19 सितंबर 2022 को मुझे IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से एक क्रेडिट कार्ड रिसीव होता है। मैंने उस क्रेडिट कार्ड को सिर्फ अभी ओपन ही किया था, मुश्किल से 2 ही दिन हुए थे। मैंने उस कार्ड से ना तो ऑफलाइन और ना ही ऑनलाइन अभी तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किए थे, और ना ही मैंने अपने कार्ड की डिटेल को किसी के साथ शेयर किया था, बिकॉज 2 ही दिन हुए थे। 22 तारीख को मेरे पास एक कॉल आता है और दूसरी साइड से जो पर्सन था उसने मुझे बताया कि वो IDFC के ब्रांच से बोल रहा है। हमारे बैंक ने ये कॉल आपको इसलिए किया है क्योंकि अभी अभी आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है, उसके फीडबैक के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके फंक्शन के बारे में, इसको यूज़ करने के बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा कंफर्म हो गई कि हाँ, जब इसे इतना पता है तो ये ज़रूर बैंक से ही होगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपको हमारे बैंक का ऐप यूज़ करने में या इसे समझने में, पिन जनरेट करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। मैंने उनको बताया कि नहीं, मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। जब उनको लगा कि मैं उनके साथ बात करने में कुछ कंफर्टेबल हो गई हूँ तो अब यहाँ से उन्होंने अपनी गेम स्टार्ट कर दी। उस पर्सन ने मुझे बताया कि क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पर ही बैंक मुझे एक और प्लेटिनम कार्ड इशू करना चाहती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लाइफ टाइम फ्री होगा और इसमें बहुत सारे मुझे बेनिफिट दिए जाएंगे। इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लगने हैं, इसका कोई नुकसान भी नहीं है, तो ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कार्ड क्या है और क्या बेनिफिट देता है। उसने मुझे बताया कि इस कार्ड पर मुझे कहीं भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करने पर 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कंडीशन ये होगी कि परचेजिंग 100 रुपये से ज़्यादा की होनी चाहिए। दूसरा बेनिफिट उसने मुझे ये बताया कि इस कार्ड के साथ साथ मुझे एक ब्रांडेड वॉलेट और एक बेल्ट भी दिया जाएगा। तीसरा बेनिफिट ये होगा कि मुझे साल में 2 वेकेशन 4 पीपल के लिए फ्री दिए जाएंगे। और चौथा बेनिफिट ये होगा कि 4000 के कैश वाउचर दिए जाएंगे, जो कि शॉपिंग करने के बाद मैं इस वाउचर को कैश करा सकती हूँ। इतने सारे बेनिफिट सुनने के बाद किसी का भी मन ललचा जाएगा। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि इतनी सारी चीज़ें बैंक किसी भी कस्टमर को फ्री में क्यों देता है। तो उसने मुझे बताया कि ये बेनिफिट बैंक किसी को फ्री में नहीं देती, इसके लिए एक मिनिमम सा अमाउंट पे करना होता है, जो कि 8965 रुपीज़ का है। बैंक इसे एक साथ नहीं लेती, ये नो कॉस्ट EMI पर होता है, जो कि 24 मंथ की EMI पर कस्टमर उन्हें चुका सकता है। तो 1 महीने की जो EMI होगी वो 350 के लगभग होगी और कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा, उसे एक बहुत ही बेनिफिशियल कार्ड मिल जाता है। और ये सर्विस हर एक कस्टमर को नहीं दी जाती, ये सर्विस सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जिनका सिविल अच्छा होता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि इस कार्ड को लेने के लिए कस्टमर को क्या करना होता है।
कोई फॉर्म भरना होता है या कौन सी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है। तो उस पर्सन ने मुझे ये बताया कि उनके पास मेरी सारी डिटेल है, बस मुझे उसको वेरीफाई कराना है और इस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करवाना है। इसके बाद उसने मुझे मेरा कार्ड नंबर बताया जो कि उसके पास पहले से मौजूद था। उसने मुझे ये भी बताया कि मेरे पास कौन सा कार्ड है। तीसरी बात उसने मुझे ये बताई कि ये कार्ड मुझे किस दिन इशू किया गया था और मुझे कब रिसीव हुआ था। और चौथी बात उसने ये बताई कि इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। फिर उसने मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस भी वेरीफाई कराया जो उसके पास पहले से ही मौजूद था। और लास्ट में उसने मेरा डेट ऑफ बर्थ भी वेरीफाई कराया जो कि पहले से ही उनके पास मौजूद था। इतनी सारी कॉन्फिडेंशियल जानकारी उनके पास होने का मतलब ही यही था कि वो लोग बैंक से बोल रहे हैं और मेरे पास अब कोई रीज़न नहीं रह गया था ये पूछने के लिए कि वो कॉल बैंक से नहीं था, क्योंकि इतनी डिटेल में जानकारियां हम बैंक को ही प्रोवाइड करते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये कॉल बैंक से ही होगा। जिसके बाद उसने मुझसे पूछा कि मैम क्या आप इस कार्ड को लेना चाहेंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये एक अच्छी डील है और मुझे इसके लिए बहुत ही एक मिनिमम सा अमाउंट देना है। तो मैंने उनको ओके कर दिया। फिर उसने मुझे एक मैसेज सेंड किया जिस पर एक लिंक था, मुझे क्लिक करने के लिए कहा गया और ये कहा गया कि मुझे ही वहाँ जाकर 24 मंथ की ईएमआई को क्रिएट करना है, क्योंकि ये चीज़ें मुझे ही करनी होंगी, वो अपने हैंड से नहीं कर सकते। इसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख। अब जो ये मैसेज है इसमें लिखा था प्लैटिनम मार्ट और पूरा अमाउंट भी लिखा हुआ था और ईएमआई का कहीं भी जिक्र नहीं था। फिर मैंने उनसे पूछा कि प्लैटिनम मार्ट कॉम्बो सर्विस क्या है। फिर उसने मुझे बोला कि ये सारी सर्विस प्लैटिनम मार्ट ही देगी, इसलिए जो ईएमआई कटेगी वो बैंक के थ्रू प्लैटिनम मार्ट कॉम्बो सर्विस को जाएगी। बैंक का इस कंपनी के साथ टाई अप हुआ है और दोनों का कस्टमर केयर भी एक ही है। जिसके बाद मैंने उस लिंक पर क्लिक किया और क्रेडिट कार्ड नंबर और सीवीवी सब कुछ मैंने ही डाला। कंफर्म करते ही मेरे क्रेडिट कार्ड से पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ डिडक्ट हो गया। विद इन 1 और 2 मिनट मेरे पास बैंक का मैसेज और मेल आ जाता है कि मेरे क्रेडिट कार्ड से इतना अमाउंट डिडक्ट हो गया है। जिसके बाद मुझे डाउट हुआ कि अभी कुछ तो गलत ज़रूर हो गया है। जिसके बाद मैंने तुरंत ही बैंक को कॉल किया, उनके कस्टमर केयर पर बात की और सारी बातें उन्हें डिटेल में बताई। बैंक ने मुझे कहा कि उनकी तरफ से ऐसी कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती है और आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है। जिसके बाद मैंने अपने कार्ड को तुरंत ही ब्लॉक करवाया और बैंक में एक कंप्लेंट को दर्ज करवा दिया। फिर नेक्स्ट डे मैंने दूसरा काम ये किया कि साइबर सेल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट को दर्ज किया। ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने के बाद उसकी पीडीएफ कॉपी निकाली और उस एफआईआर की कॉपी को मैंने बैंक को भी मेल कर दिया। फिर मुझे बैंक के ग्रीवांस डिपार्टमेंट से कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि बैंक की कोई गलती नहीं है, सारा फॉल्ट मेरा है। इसमें जो भी गलती होती है वो कस्टमर की है, क्योंकि कस्टमर ने ही वहाँ पर अपने कार्ड का नंबर डाला था, अपना सीवीवी डाला था और पढ़ने के बाद ही उसे कंफर्म किया था। तो जो भी पेमेंट हुआ है वो बैंक की तरफ से रिफंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है। तो अब कस्टमर को जो ईएमआई उन्होंने बनाकर मुझे दी वो मुझे पे करने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बैंक ऐसा ही करती है, वो अपने ऊपर किसी भी तरह की लाइबिलिटीज़ को नहीं लेती। वो टाइम टू टाइम अपने मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए अपडेट करती रहती है अपने कस्टमर को कि कस्टमर किसी के भी साथ अपनी कार्ड डिटेल या सीवीवी नंबर को कभी शेयर ना करें। तो फ्रेंड्स ये तो थी पूरी स्टोरी कि किस तरह से स्कैम किया गया। अब मैं आपको वो बताती हूँ कि रिफ़ंड मैंने कैसे पाया और मुझे क्या क्या करना पड़ा। तो सबसे पहले मैंने अपना क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवाया था। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे साथ स्कैम हो गया है, अपने विद इन 1 और 2 आवर के बीच मैंने अपने कार्ड को ब्लॉक करवा दिया। बैंक को पूरे फ्रॉड की जानकारी दे दी, वहाँ से उन्होंने उस चीज़ को ब्लॉक कर दिया और मेरी एक कंप्लेंट भी उन्होंने दर्ज कर ली। दूसरी चीज़ मैंने ये करी कि 72 घंटे के अंदर ही अंदर मैंने साइबर पुलिस में ऑनलाइन कंप्लेंट को लॉन्च कर दिया और मेरी कंप्लेंट को लॉन्च होते ही 24 आवर के अंदर ही अंदर उन्होंने एक्शन भी लिया। जिसके बाद मैंने साइबर पुलिस स्टेशन में फ़िज़िकली विज़िट किया, वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके गई। डॉक्यूमेंट में उनके मैसेज, उनके मेल और जो ट्रांजैक्शन आईडी थी, बैंक की सारी डिटेल, उन सब का एक सेट बनाया जो कि मैंने वहाँ पर जाकर प्रोड्यूस करवाया। और लास्ट काम मैंने ये किया कि बैंक के अगेंस्ट उन्हीं के ग्रीवांस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट को दर्ज करवाया और उनको कहा
कि मेरे साथ जो भी हुआ उसमें बैंक भी उतना ही लायबल है जितनी कि मैं। बैंक ने ही कस्टमर के प्राइवेट डाटा को लीक किया है, जिसकी वजह से ये स्कैम हुआ। क्योंकि जो भी डिटेल मैंने बैंक को दी थी वो किसी थर्ड पार्टी के पास कैसे पहुंची। ऐसा करने से फ्रेंड्स बैंक पर भी प्रेशर आता है, वो भी अपने हैंड से ये सर्च आउट करने की कोशिश करती है कि पैसा कहाँ गया है और अमाउंट को लॉक करवाती है। जिसके बाद मुझे ग्रीवांस डिपार्टमेंट से कई सारी कॉल्स आती हैं और वो मुझे अश्योर करते हैं कि वो इस पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द मेरा पैसा रिफंड करवाएंगे। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 7वें दिन मेरे अकाउंट में सारा पैसा रिफंड हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। आप जागरूक बने, अलर्ट रहें, क्योंकि ये फ्रॉड इतनी सफाई से किया जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता और आपके कार्ड से बहुत सारा अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है। प्लेटिनम मार्ट कॉम्बो सर्विस ने बहुत सारे लोगों के साथ ये स्कैम किया है और इन दिनों ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। जब मैंने इसके बारे में गूगल किया तो मुझे एक कंज्यूमर कंप्लेंट फॉरम का एड्रेस मिला, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग चाहें तो वहां पर कंप्लेंट्स जरूर पढ़िए। यहाँ पर हजारों लोगों ने इस कंपनी की कंप्लेंट की है और ये कंपनी 2021 से स्कैम कर रही है। तो प्लेटिनम मार्ट के नाम से अगर आपके पास भी कोई कॉल आता है तो आप इनकी ना सुने, इनकी कंप्लेंट करवा दें। अलर्ट रहें, इनको किसी भी तरह की बैंक की डिटेल ना दें, चाहे वो आपको कितना भी बताएं कि उनके पास आपके बारे में क्या क्या डिटेल है। आपको किसी भी तरह की स्कीम के बारे में आपकी क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पर बताया जाता है तो आप उनको ये कह सकते हैं कि मैं बैंक के कस्टमर केयर पर फ़ोन कर कर इसके बारे में जानकारी ले लूँगा, मुझे फ़िलहाल आपसे ये सर्विस नहीं चाहिए। तो इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखकर और कुछ स्टेप को फॉलो करके आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को बचा सकते हैं। तो हो फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।